वीडियो बनाया P150 का, कमेंट्स आए 220F के। वीडियो बनाया पल्सर 150 का, कमेंट्स आए 220F के। मिसिंग 220F, 220F द लीजेंड बाइक, पल्सर 220F बंद नहीं करना चाहिए था। फिर एक भाई ने पूछ लिया, सर 220F बंद क्यों हुई? तो मुझे मिल गया एक नया टॉपिक और आपको मिल गया आज का एक छोटा सा वीडियो, जहां हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा ऐसा जो बजाज को इस लीजेंड को बंद करना पड़ा, या ये कोई साजिश थी। साल था 2001, 150 सीसी सेगमेंट में धूम मचा रही थी CBZ। अब बजाज को यहाँ पर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिसे कैप्चर करने के लिए लॉन्च हुई पल्सर 150 और 180। दोनों बहनों ने भारतीय मार्केट में आग लगा दी और धुआं धुआं हो गई हीरो होंडा CBZ। अच्छा, उस वक्त पैसे वालों के लिए फेयरिंग मोटरसाइकिल में एक ही ऑप्शन था, हीरो होंडा करिश्मा। तो 220 सीसी सेगमेंट ने बजाज को खाली दिखाई दिया, जिसे कैप्चर करने के लिए लॉन्च की गई लीजेंडरी, आइकॉनिक, द विनर ऑफ मेनी हार्ट्स सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल पल्सर 220F। अब भाई, जो ट्रू राइडर्स थे, जो बाइकिंग के शौकीन लोग थे, जो एक सुपर बाइक चलाना चाहते थे और KTM और निंजा जैसी बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उतना बजट ही नहीं होता था और करिश्मा देख देख कर बोर हो गए थे, उनके लिए 220F आई एक वरदान बनकर। इस बाइक में लोगों को मिलते थे प्रीमियम फीचर्स जैसे फ्यूल इंजेक्शन, ऑयल कूल्ड इंजन, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, स्पोर्टी सेमी फेयरिंग, स्प्लिट सीट्स, खूबसूरत टेल एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, और अंदर था राइडर्स की चहेती मोटरसाइकिल पल्सर का DNA। इसकी पावर और टॉर्क वैल्यूज करिश्मा से ज्यादा थी। राइडिंग पोस्चर रिलैक्स था, चाहे किसी भी एज का राइडर हो। पिलियन सीट हाइट कंफर्टेबल थी, 38 से 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज दे देती थी और 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल लेती थी। अच्छा, सेमी फेयर थी तो भाई ठोकने पर मेंटेनेंस भी कम था। 1,34,000 एक्स शोरूम में आ जाती थी तो कीमत भी काफी अफोर्डेबल थी। तो चाहे लुक्स हो, परफॉर्मेंस हो, राइडिंग कंफर्ट हो, सेफ्टी हो, माइलेज हो, कीमत हो, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां 220F कमजोर पड़ती थी। और इसी वजह से ये काफी कम समय में युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई और भारतीय मार्केट में टिड्डियों की तरह छा गई। अब इतनी सारी खूबियां, धमाकेदार सेल होने के बावजूद भी 220F को बंद कर दिया गया। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हुआ होगा। देखिए, दो बहनें हैं, शादी होनी है बड़ी वाली की और आप जा रहे हैं लड़की देखने, मगर ज्यादा सुंदर है छोटी वाली। तो आप दोनों में से किसे पसंद करेंगे? ना, जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पता है मुझे ज्यादातर लोगों का जवाब। अब 2021 में बजाज ने लॉन्च करी नई पल्सर F250 1,40,000 एक्स शोरूम में, जो 220F का ही अपग्रेडेड वर्जन थी। सिर्फ 6,000 रुपये ज्यादा में ही लोगों को मिल रहा था एक बड़ा इंजन जो ज्यादा पावर और टॉर्क वैल्यूज दे रहा था, बेहतर टेक्नोलॉजी, एक अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन और पल्सर की एक नई जनरेशन। अब बजाज को लगा कि भाई इतना काफी है 220F को रिप्लेस करने के लिए, मगर ऐसा सिर्फ बजाज को ही लगा। जिन लोगों के दिलों में 220F छप गई थी, जिन लोगों के सपनों में 220F आती थी, उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वो बजाज के शोरूम पर जाते, F250 को देखते, उनको वो काफी ओवर स्टाइल लगती, काफी कॉम्प्लेक्स ही लगती, उन्हें वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती और वो 220F खरीद कर ले आते। तो भाइयों, बजाज को बड़ी बहन की शादी करनी थी तो छोटी बहन को तो छुपाना ही था, मगर उसने 220F को छुपाया नहीं बल्कि उसका मर्डर कर दिया। डिसकंटिन्यू कर दी गई 220F। न नॉर्मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो इस तरह से एक लीगेसी का अंत किया गया, मगर सिर्फ बजाज के प्रोडक्शन पोर्टफोलियो से और भारतीय नई मोटरसाइकिल मार्केट से। आपके और हमारे दिलों में 220F आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसा नहीं है बजाज ने बेकार डिसीजंस नहीं लिए हैं, मगर मेरे हिसाब से 220F को डिसकंटिन्यू करना बजाज के कई बेकार डिसीजंस में से सबसे बेकार डिसीजन था। अब इस सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 220F को डिसकंटिन्यू करना वाकई में एक बेकार डिसीजन था या उस समय की जरूरत थी? क्या 220F आज भी भारतीय मार्केट में आनी चाहिए? क्या बजाज को इस लीजेंड को वापस लाना चाहिए? बताओ नीचे कमेंट में और हिला दो यूट्यूब और बजाज की दुनिया को, ताकि बजाज आपके दिल की भावनाओं को समझने के लिए मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये ट्रिब्यूट वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राइड सेफ।